हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। आप में से बहुत से विद्यार्थी, बहुत से मेरे फ्रेंड्स केमिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि कैसी मेरी बुक लिस्ट है, प्रैक्टिस के लिए मैं कहाँ से बुक्स देख रही हूँ, साथ ही साथ स्ट्रेटजी कैसी है केमिस्ट्री को लेकर, क्या है मेरी रणनीति। तो ये सारे बिंदु मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है 36 वैकेंसी है फर्स्ट ग्रेड की केमिस्ट्री के लिए, जिस पर 21,125 फॉर्म भरे गए हैं। तो आपको यहाँ पर प्रत्येक सीट पर 586 का कंपटीशन देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपको केमिस्ट्री का लेक्चरर बनना है तो 586 में आपको आगे आना होगा। तो इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग तैयारी करनी है। स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें केमिस्ट्री के हर बिंदु को समझना है। यहाँ पर ये काम हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर हमारी बुक लिस्ट अच्छी हो, साथ ही साथ स्ट्रेटजी भी अच्छी हो। तो बुक लिस्ट को लेकर मैं आज आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। पहले सबसे पहले आप, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सिलेबस है वो 3 भागों में बटा है। पहला जो सिलेबस का हिस्सा है उसमें 11th-12th को हमें पढ़ना है, दूसरे में ग्रेजुएशन को पढ़ना है और तीसरे में हमें पीजी लेवल को पढ़ना है। सिलेबस आप सभी ने समझ लिया होगा। तो यहाँ पर जो टोटली हमें तीनों पोर्शंस को पढ़ना है, वहां पर हम सीक्वेंस वाइज चले तो 11th-12th को हम पहले प्रायोरिटी देंगे। तो 11th-12th के लिए मैंने एनसीईआरटी को ही चुना है। 11th-12th की एनसीईआरटी दोनों भागों के लिए मैंने खरीद ली है। तो आप भी दोनों जो केमिस्ट्री के लिए 11th में बुक्स चलती हैं वो आप ले लीजिए, साथ ही साथ आप 12th की भी वो दोनों बुक्स ले सकते हैं। हमें इन्हें लाइन टू लाइन समझना है, बहुत अच्छी इनकी स्टडी करनी है। मैं मानती हूँ कि आप अगर वीडियोस में या फिर ऑनलाइन क्लासेस में या फिर ऑफलाइन क्लासेस में इनके लिए समय देते हैं तो आप समय की बर्बादी कर रहे हैं, क्योंकि इतना समय तो हम इन्हें पहले ही दे चुके हैं। और जो भी टॉपिक आपको लगता है कि डाउटेबल है उसे आप यूट्यूब वगैरह पर सर्च करके समझ सकते हैं, क्योंकि 11th-12th के हैं, बहुत से लेक्चरर इन्हें समझा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इनसे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि 11th-12th के लिए हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो आप एक काम कर सकते हैं, ऐप जहां से डाउनलोड होते हैं वहां पे जाइए, वहां पर एनसीईआरटी बुक्स के नाम से अगर आप डालेंगे तो बहुत सारे ऐप आएंगे। वो ऐप इन बुक्स को भी प्रोवाइड करवाते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। और वही ऐप आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ तक कि आप अगर सीधा डालते हैं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो भी आपको वहां पर बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व करवाते हैं। तो आप ये 2 काम वहां से कर सकते हो। देखो, हमें थोड़ा सा तो क्या होना पड़ेगा, जो नया जमाना है उससे जुड़ना पड़ेगा, और थोड़ा सा क्या है, जैसे हमारा पुराना पैटर्न है उसे भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो आप अगर 11th-12th की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। इसी के साथ बहुत सारे नीट की कंपटीशन करवाने वाले, बहुत से आईआईटी की कंपटीशन करवाने वाले अपनी प्रैक्टिस सेट निकालते हैं। जैसे मेरे पास इसका भी है, एलन का भी है, कुछ है, मतलब सारे नहीं है। जैसे इनऑर्गेनिक किसी अदर की है, फिजिकल किसी अदर की है, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक किसी अदर की है। तो इस तरीके से मैंने ज्यादातर सभी के प्रैक्टिस सेट ले रखे हैं। जितना हो सकता है मैं इनमें प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ ताकि अपने डाउट्स क्लियर हो जाए। अब बात आती है यूजी को लेकर कि यूजी को लेकर हम कहाँ से तैयारी करें, कि जो बीएससी लेवल का पोर्शन है वो कैसे कंप्लीट करें। उसके लिए आप अगर बीएससी की बुक्स ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप उन्हें पढ़ के भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर आपके पास नोट्स वगैरह है तो आप वहां से उसे क्लियर कीजिए। बीएससी की बुक्स से ही हमारे सारे डाउट्स क्लियर होंगे, वहीं से हम सारे टॉपिक्स ले सकते हैं। बीएससी के पोर्शन के लिए आप या तो सीबीएच की बुक्स ले सकते हैं, आरबीआईडी की बुक्स ले सकते हैं, प्रगति पब्लिकेशन भी आजकल निकालता है, उनकी बुक्स लीजिए और टॉपिक टू टॉपिक जो भी सिलेबस में है उनमें छांटते हुए आप तैयारी कर सकते हैं। क्लियर। अब बात आती है कि उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें। आपको याद होगा एमएससी के अंदर प्रवेश लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो वो एंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो बीएससी आधारित होते हैं। तीनों बीएससी का सिलेबस उसमें ऐड किया हुआ होता है। तो आप वो एंट्रेंस पेपर की बुक ला सकते हैं, जिसमें बहुत पुराने जितने भी पेपर्स हुए हैं उनके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, बहुत सारे मॉडल पेपर्स दिए हुए हैं। मैंने भी अब तक परचेज नहीं किया है, मैं भी बहुत जल्द लाऊंगी और आपके साथ वो बुक भी शेयर
ज़रूरी। तो उससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे। कैसे लानी है? एमएससी एंट्रेंस टेस्ट सॉल्व्ड पेपर या फिर मॉडल पेपर के नाम से आपको वो मिल जाएगी। इससे आप तैयारी कर सकते हैं। पीजी का थोड़ा-सा लेंथी हो जाता है। पीजी की जो बुक्स हैं वो बहुत महँगी है। अगर आपने पीजी करने के दौरान उन्हें खरीदा था, तो आपकी हेल्प उनसे हो जाएगी या फिर आप अपने पीजी के नोट्स भी उन टॉपिक्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ ले सकते हैं। मेरे पास पीजी की बहुत सी बुक्स हैं और बहुत से मेरी पीजी के दौरान के नोट्स वगैरह भी हैं, तो मैं उनसे तैयारी कर रही हूँ। आप लोगों के पास भी अगर इस तरीके से प्रगति पब्लिकेशन की या फिर किसी अदर पब्लिकेशंस की बुक अवेलेबल है तो आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा, हमें जो तैयारी केमिस्ट्री की करनी है, उसमें हमें बारीकी से काम करना होगा, मतलब टॉपिक टू टॉपिक चलना होगा। पहले हम 11th-12th को ही क्लियर करेंगे तो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हम बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो सबसे पहले 11th-12th का पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर कर ले, प्रैक्टिस कर ले, फिर बीएससी पर आए और फिर हमें पीजी पर जाना है। आप फर्स्ट पेपर को भी साथ लेकर चले। फर्स्ट पेपर की तैयारी भी आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। स्ट्रैटेजी को लेकर मेरा ऐसे है कि मैं दोनों पेपर्स को बराबर टाइम दे रही हूँ, फर्स्ट पेपर को भी और सेकंड पेपर को भी। आप भी इसी प्रकार दोनों पेपर्स को इक्वल टाइम देते हुए तैयारी कर सकते हैं। केमिस्ट्री में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो जैसे टॉपिक क्लियर होता है आप प्रैक्टिस करना न भूलें। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हर एक टॉपिक की करते रहें, जो भी आपका क्लियर होता जा रहा है। इससे आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लोगे। एक और पॉइंट हमें यहाँ पर ये चाहिए कि पुराने पेपर्स की भी हम एनालिसिस करें। पुराने पेपर्स आपको आरपीएससी की साइट पर मिलेंगे। आप आरपीएससी की साइट पर जाएं, वहां पर ओल्ड पेपर्स मिलेंगे। ओल्ड पेपर्स में आपको केमिस्ट्री डालना है और केमिस्ट्री में जितने भी पेपर आपको दिखाई देते हैं वो आप वहां से लें और प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है एक बार आप थोड़ी तैयारी कर लें, उसके बाद आप पेपर्स की प्रैक्टिस करें। यहाँ पर हमें सिलेबस समझना जरूरी है। कौन से हिस्से से ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। कंपटीशन टफ है, सीटें कम है, तो मेहनत भी उसी अनुसार होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और फिर भी आपको लगता है कि कोई जानकारी आपको केमिस्ट्री रिलेटेड चाहिए तो आप यहाँ पर जरूर अपनी कमेंट करें, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी।